बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे खुश्क मेवाजात के नाम इंग्लिश में बताएंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी डिस्कशन के जानिब। सबसे पहले जिस मेवा का नाम हमारे सामने है वो है छुआरे। छुआरे कुछ इस तरह से नज़र आते हैं और उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं ड्राइड डेट्स। ड्राइड डेट्स। आप देख सकते हैं कि छुआरे जो हैं वो खुश्क खजूरें होती हैं और खजूरों को हम इंग्लिश में डेट्स कहते हैं, इसलिए ये छुआरे सूखे हुए यानी सूखी हुई खजूर बन जाएंगे ड्राइड डेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास खुश्क खुबानी। खुश्क खुबानी। खुश्क खुबानी को हम इंग्लिश में कहेंगे ड्राइड एप्रिकॉट। ड्राइड एप्रिकॉट। आप देख सकते हैं कि ड्राइड एप्रिकॉट कुछ इस तरह से नज़र आती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंजीर। इंजीर को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्राइड फिग। ड्राइड फिग। इंजीर को हम नॉर्मली तो फिग ही कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये ड्राइड इंजीर है यानी कि खुश्क है, तो इसीलिए हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे इंग्लिश में ड्राइड फिग। नारियल। नारियल को इंग्लिश में हम कहेंगे कोकोनट। आप देख सकते हैं कि कोकोनट कुछ इस तरह से नज़र आता है। स्टूडेंट्स, मेरा पसंदीदा मेवा नारियल है। आपका कौन सा फेवरेट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है हमारे पास बादाम। बादाम को हम इंग्लिश में कहते हैं आमंड। आमंड। आप देख सकते हैं कि आमंड में एल ज़रूर आ रहा है, लेकिन हम उसे प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एल साइलेंट हो जाता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग यही है ALMOND, आमंड। नेक्स्ट है हमारे पास पिस्ता। स्टूडेंट्स, पिस्ते को हम इंग्लिश में कहते हैं पिस्टैशियो। पिस्टैशियो। और ये कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अलसी। अलसी के बीज। आप देख सकते हैं अलसी के बीज कुछ इस तरह से नज़र आते हैं और इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स। नेक्स्ट है हमारे पास सूरजमुखी के बीज। तो स्टूडेंट्स, सूरजमुखी के बीज कुछ इस तरह से नज़र आते हैं और सूरजमुखी के बीज की जो इंग्लिश है वो है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स। नेक्स्ट है हमारे पास मखाने। मखाने। आप देख सकते हैं कि मखाने यहाँ पे किस तरह से नज़र आ रहे हैं। ये कुछ इस तरह से नज़र आते हैं जब हम ड्राइड फ्रूट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे मखानों की जो इंग्लिश है वो है लोटस सीड्स पॉप। लोटस सीड्स पॉप। नेक्स्ट है हमारे पास कद्दू के बीज। कद्दू के बीज कुछ इस तरह से नज़र आते हैं और कद्दू के बीज की जो सही इंग्लिश है वो है पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स। नेक्स्ट है हमारे पास तिल। तो स्टूडेंट्स, तिल कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। ये तिल काले भी होते हैं, ये वाइट वाले तिल ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए इनको हमने यहाँ रखा है। तिल को इंग्लिश में हम कहते हैं सेसमे। सेसमे। नेक्स्ट ड्राई फ्रूट है हमारे पास तरबूज के बीज। तरबूज के बीज। तरबूज के बीज कुछ इस तरह से नज़र आते हैं और तरबूज के बीज को हम इंग्लिश में कहते हैं वाटरमेलन सीड्स। वाटरमेलन सीड्स। इसी तरीके से और है हमारे पास शाहबलूत। शाहबलूत। आप देख सकते हैं कि ये ड्राई फ्रूट कुछ इस तरह से नज़र आता है और इसकी जो सही इंग्लिश है वो है चेस्ट नट्स। चेस्ट नट्स। नेक्स्ट है हमारे पास कुंदक। कुंदक। आप देख सकते हैं कुंदक कुछ इस तरह से नज़र आता है
और इसकी जो सही इंग्लिश है वो है हेज़लनट्स, हेज़लनट्स। नेक्स्ट है हमारे पास छालिया। छालिया कुछ इस तरह से नज़र आती है और छालिया भी एक ड्राई फ्रूट्स में आती है और उसे हम कहते हैं एरेका नट, एरेका नट। नेक्स्ट है हमारे पास सुपारी। सुपारी को हम इंग्लिश में कहेंगे बीटल नट, बीटल नट। नेक्स्ट है मूंगफली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डिफरेंस देखने की बात है। मूंगफली जो कि इस तरह से अपने छिलके में होती है उसे हम कहते हैं ग्राउंडनट्स, और जब वो छिलके से हम निकाल देते हैं तो उसे हम कहेंगे पीनट्स, ग्राउंडनट्स, पीनट्स। नेक्स्ट है हमारे पास चिलगोज़ा, चिलगोज़ा। चिलगोज़े को हम इंग्लिश में कहते हैं पाइन नट, पाइन नट। आप देख सकते हैं पाइन नट कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। और स्टूडेंट्स ये सबसे महंगा ड्राई फ्रूट भी है। नेक्स्ट है हमारे पास अखरोट, अखरोट। अखरोट को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉलनट, वॉलनट। आप देख सकते हैं कि वॉलनट कुछ इस तरह से नज़र आता है। नेक्स्ट है हमारे पास काजू। काजू कुछ इस तरह से नज़र आते हैं और इनकी जो सही इंग्लिश है वो है कैश्यू नट, कैश्यू नट। नेक्स्ट इज़ ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान कुछ इस तरह से नज़र आता है और ज़ाफ़रान को हम इंग्लिश में कहते हैं सैफ़रन, सैफ़रन। नेक्स्ट है हमारे पास किशमिश। किशमिश को स्टूडेंट्स हम कहते हैं रेज़न्स, और रेज़न्स होते हैं ज़्यादातर, यानी कि कोई भी जो बड़े अंगूर होते हैं, यानी बड़े साइज़ के जो होते हैं अंगूर, उनको सुखाकर हम बनाते हैं रेज़न्स यानी किशमिश। और उसके साथ है एक बग़ैर बीज के किशमिश जिनको हम करंट्स भी कहते हैं, और वो कुछ इस तरह से नज़र आते हैं ड्राई होने से पहले, और ड्राई होने के बाद ये अक्सर इस तरह से नज़र आते हैं, और इनको हम बग़ैर बीज के किशमिश भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास खुश्क आलूचा। खुश्क आलूचा कुछ इस तरह से नज़र आता है और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रून, प्रून। नेक्स्ट है हमारे पास करौंदा, और करौंदा कुछ इस तरह से नज़र आता है और करौंदे को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रैनबेरी, क्रैनबेरी। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको खुश्क मेवाजात के नाम इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने काफ़ी नेम्स को अपने पास नोट डाउन भी कर लिया होगा। आपने अच्छे से पढ़ना है और आगे बढ़ना है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।